जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि अयोध्या में बारात का आगमन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने माता सीता जी की विदाई देखी थी और माता उन्हें क्या सीख देती है उनके बारे में हमने कथा में पढ़ा। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं। बीच में मुक्काम के ठहरते हुए मार्ग में लोगों को सुख देते हुए अयोध्यापुरी के निकट शुभ दिन बारात आ पहुंची है। अयोध्यापुरी के लोग बारात आई हुई सुनकर बड़े ही प्रसन्न हैं। सबके शरीर में रोमांच हुआ। सब अपने अपने घर, बाजार, सड़कें, चौराहे, फाटक बहुत ही सुंदर रीति से सजाने लगे। इस प्रकार से जब अयोध्या को पता चले कि बारात निकट आ गई है, हर एक घर, गली, सड़क, चौराहे, फाटक इतनी अच्छी रीति से सजाए गए कि कहा नहीं जा सकता है। मंगल शगुन होते हैं। सुंदरता, रिद्धि, सिद्धि, सुख, संपदाएं सब विराजमान है अयोध्या में। इस प्रकार से राजमहल ऐसा शोभायमान है कि कहा ही नहीं जा सकता है। मानो यह उत्सव सहित स्वभाव से सुंदर शरीर धर धर करके राजा दशरथ जी के घर आए हों। राम जी और सीता जी को देखने के लिए कहिए किसे लालसा नहीं होगी। झुंड की झुंड मिलकर के सुहागिनी स्त्रियां चली इस छवि से रति का निरादर कर रही हैं। इस प्रकार से सुहागिनी स्त्रियां इतनी सज धज करके बारात में जाती हैं। गणेश जी, शिव जी का पूजन करके ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। प्रसन्न हुए मानो महादरिद्री चारों पदार्थ पा गए हों। इस प्रकार से रानियों ने ब्राह्मणों को बहुत ही प्रकार से दान दिए। अनेकों बाजे बजले। सुमित्रा जी ने प्रसन्न करके मंगल साज सजाया। हल्दी, दूब, दही, आम के पत्ते, फूल, पान, सुपारी, मंगल की मूल वस्तुएं, अक्षत, अंकुर, गोरोचन, खील, मंजरी सहित तुलसी आदि मंगलदायक वस्तुएं सजा करके नाना रंगों से चित्रित के स्वभाव से सुंदर सोने के घड़े लगते मानो कामदेव ने पंछियों के घोंसले बनाए। इस प्रकार से सभी मंगल चीजें माता सुमित्रा जी ने तैयार की। समय जानकर के गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब हमारे दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती, गणेश जी का स्मरण करके प्रशंसापूर्वक समाज सहित नगर में प्रवेश किया। जब गुरु जी को पता चल गया कि अब शुभ समय हो चुका है, तब उन्होंने राजा दशरथ जी को आज्ञा दी और नगर में उन्होंने प्रवेश किया। भाट, सूत, मागध, चतुर नट तीनों लोगों में प्रसिद्ध श्री राम जी का यश गाने लगे। तसो दिशाओं में ध्वनि मंगल ध्वनि हो रही है। अयोध्या वासियों ने राजा दशरथ जी को प्रणाम किया। राम जी का दर्शन करके सुखी हुए। वे मणियां वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। प्रेम आंसू भरे हुए शरीर पुलकित। नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर के आरती करने लगी। चारों सुंदर कुंवरों को देखकर आनंद में मग्न होने लगी। पालकी के सुंदर पर्दे खोलकर दुल्हिनों को देख करके सुखी होने लगी। इस प्रकार से सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आते माता प्रसन्न होकर दुल्हिनों समेत कुंवरों का परिचय करने चली। अब रानियाँ सोने के थालों में भर भर के मंगल पदार्थ लिए हुए वो सहित पुत्रों का परिचय करने के लिए चलती है और अब राम जी और सीता जी की छवि देख करके बड़ी ही प्रसन्न होती है। वेद की विधि कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देते हुए बहुओं सहित पुत्रों को सभी माताएं महल में लेवा चली। 4 सिंहासन स्वभाव से ही सुहावने मानो कामदेव ने अपने हाथों से बना है। उन पर राजकुमारियों सहित कुमारों को बिठाया। आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। वेद के अनुसार धूप, दीप, नैवेद्य, मंगलों की खन, वर दुल्हिनों की पूजा, बारंबार आरती करने लगी और सुंदर पंखे चवर दूर रहे हैं। जो भी लोक रीति व्यवहार होते हैं सभी माताओं ने सारे चारों कुंवरों का और बहुओं का उनका परिचय किया। याचक लोग जो जो मांगते राजा प्रसन्न होकर के उन्हें वही वही देते हैं। सब नौकरों बाजे वालों को दान मान से संतुष्ट किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उनके अनुसार लोक और वेद की विधि का आदर सहित राजा ने किया। ब्राह्मणों की भीड़ देख करके सभी रानियां अपने भाग्य जान करके बड़ा आदर के साथ उठी। चरणों को धोकर स्नान कराया। भली भांति पूजन करके उनको दान मान सम्मान से उन सबको संतुष्ट किया और ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। विश्वामित्र महाराज ने विश्वामित्र जी की पूजा की। बोले कि हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार से राजा बड़ी प्रसन्न है। विश्वामित्र मुनि को अपने महल के भीतर ही ठहरने के लिए व्यवस्था करते, जिससे सभी राजा और रानियां विश्वामित्र मुनि की आवभगत कर सके। जानकी जी सही श्री राम जी को हृदय में धारण करके गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले। राजा ने ब्राह्मण की स्त्रियों को बुलाकर वस्त्र आभूषण इतना दान मान सम्मान सभी को दिया जिसको जो चाह राजा ने उनको प्रसन्न होकर के दिया। देवता श्री रामचंद्र जी का विवाह देख करके फूलों की वर्षा करके उत्सव की बढ़ाई करते हैं। नगाड़े बजाते हैं। सुख पाकर के देवता अपने अपने लोग को चले आपस में श्री रामचंद्र जी का यश कहते हैं और आनंद हृदय में। इस प्रकार से जैसे सारे देवतागण वर मनुष्य का शरीर धारण करके विवाह में बारात में शामिल हुए थे, अभी सभी श्री राम जी का दर्शन करके अपने अपने स्थान को चलते हैं। समाज देख करके
रानियाँ बड़ी प्रसन्न होती हैं, मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता। दशरथ जी ने जिस प्रकार से विवाह हुआ था सब सुनाया, जिससे वह बड़ी ही प्रसन्न हुई। राजा जनक जी के गुणशील, बड़ाई प्रीति की रीति, सुहावनी संपत्ति का बहुत ही विधि से महाराज ने भाटकी नहीं वर्णन किया। सारी रानियाँ जनक जी की ऐसी करनी सुनकर के बड़ी ही प्रसन्न। राजा जनक जी ने जो उन्हें मान सम्मान दिया, जो विवाह की विधि हुई, सभी राजा दशरथ जी ने अपनी रानियों को बतलाया। महाराज दशरथ जी सभी प्रकार से आदर किया और रानियों को बुला करके मधुर वाणी से कहा कि बहुएं अभी लड़की हैं, पढ़ाई घर से आई हुई, उनको नेत्रों और पलकों की भांति रखना। लड़के थकावट के नींद के वश में हो रहे हैं, सो जाकर के उनके शयन कराओ। ऐसा कहकर रामचंद्र जी के चरणों में चित लगा के विश्राम भवन में चली गई। इस प्रकार से राजा के साधारण वचन सुनते रानियां मणियों के जड़े हुए सोने के पलंग बिछाए और गो के दूध के फैन के समान उज्ज्वल कोमल सुंदर चादरें बिछाई। तकियों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। मणिमय मंदिर में फूल माला सजे हुए हैं, इस प्रकार से उनका बिस्तर सजाया गया। और माताएं आपस में कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी माताएं स्नेह सहित कहने लगी कि हे पुत्र, मार्ग में जाते हुए तुमने डरावनी तारका राक्षसी को किस प्रकार से मारा। भयंकर राक्षस विकट योद्धा थे, युद्ध में किसी को भी नहीं गिनते थे। ऐसे दुष्ट मारी सुबाहु को सहायकों समय तुमने कैसे मारा। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैयाँ लेती हूँ। मुनि की कृपा ने ईश्वर ने अनेकों विघ्न टाल दिए। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा करके गुरु जी की कृपा से सारी विद्याएं पाई। मुनि पत्नी चरण रज लगते ही तर गई। यह कीर्ति जगत भर में फैल गई। कछुए की पीठ, ब्रज और पर्वत से भी कठोर शिव धनुष को राजाओं की सभा में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय का यश जानकी जी को पाया और सब भाई ब्याह करके घर को आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुष्य केवल विश्वामित्र मुनि की कृपा से ही सिद्ध हुए हैं। हे पुत्र, तुम्हारा चंद्रमुख देख करके जगत में आज हमारा जन्म सफल हो गया। जितने दिन तुम्हारे बिना देखे हुए बीते हैं, विधाता हमारी आयु के लेखे में न डाले। राम जी ने नम्र से मधुर वचन माताओं को संतुष्ट किया। शिव जी गुरु जी ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश में किया। इस प्रकार से सारे भाई सो गए और माताएं भी बहुओं को साथ लेकर के सो गई। इस प्रकार से श्री राम जी का विवाह होता है और सभी माताएं और सब बड़े ही प्रसन्न होते हैं। प्रातःकाल मुहूर्त में जाते विश्वामित्र मुनि राजा से विदा मांगते हैं और विश्वामित्र मुनि अपने स्थान को चलते हैं। इसी प्रकार से आशीर्वाद देते हैं विश्वामित्र चारों कुमारों को और राजा विश्वामित्र जी अपने यहाँ पर चल पड़ते हैं। इस प्रकार से राम जी का विवाह होता है। रामचंद्र जी के जब से ब्याह करके घर को आए हैं तभी से आनंद अयोध्यापुरी में बस गया। प्रभु के विवाह की जैसा आनंद उत्सव वह सरस्वती जी शेष भी नहीं कर सकते हैं। श्री राम जी सीता जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला मंगल की खान जान करके मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ वर्णन किया। इस प्रकार से यह पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ, जो प्रेम पूर्वक सीता राम जी का विवाह गावेंगे सुनेंगे उनको सदा ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। जो भी सीता राम जी का विवाह की कथा को पढ़ते हैं सुनते हैं वह विवादी मंगलों में सदा ही आनंद पाते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आगे वाली वीडियो में हम अयोध्या कांड शुरू करेंगे। जय श्री राम।